अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ फिर आज एक नए विषय के साथ। आज हम लोग जानेंगे घर का वास्तु के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम लोग भी घर का वास्तु के ही बारे में जाने, परंतु वहाँ पर पंच महाभूतों के आधार पर क्षिति जल पावक गगन समीरा, इन पांचों महाभूतों के आधार पर जाने। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस दिशा के कौन से देवी या देवता कहे गए हैं, उनके आधार पर कहा गया है। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। अर्थात प्रकृति के अनुसार यदि हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसमें हमको विशेष प्रकार से लाभ प्राप्त होता है, अन्यथा यदि हम इसके विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो हमको विभिन्न प्रकार की व्याधियाँ इत्यादि भुगतना पड़ता है, क्योंकि हम उसके विरुद्ध कोई भी कार्य करते हैं तो अहंकारवश करते हैं। इसलिए प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य करना हमारे ब्रह्मर्षियों ने मना किया है। तो हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। जैसे पूर्व दिशा का स्वामी इंद्रदेव कहे गए हैं, तो पूर्व में इंद्रदेव के साथ में भगवान विष्णु एवं सूर्यदेव का भी वास होता है इस दिशा में। इसके बाद बात करें आग्नेय दिशा की, तो इस दिशा के स्वामी देवों में वायुदेव कहे गए हैं। तो वायुदेव के साथ साथ इस दिशा में सनत कुमार, सावित्री एवं हनुमान जी का भी वास कहा गया है। उसके बाद बात करें दक्षिण दिशा की, तो दक्षिण दिशा के जो है देवता यम कहे गए हैं, यमदेव। तो यमदेव के साथ साथ इस दिशा में भगवान गणेश, मातृकाएं, भूत प्रेत तथा यमराज का वास कहा गया है। बात करें नैऋत्य दिशा की, तो इस दिशा के देव जो है राक्षस कहे गए हैं। तो इस दिशा में राक्षस के साथ साथ भद्रकाली और पितृगण का भी वास होता है आग्नेय दिशा में। बात करें पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा के देवता वरुण देव कहे गए हैं। तो इस दिशा में वरुण देव के साथ साथ भगवान विश्वकर्मा, सागर और नदियाँ का भी वास कहा गया है इस दिशा में। बात करें वायव्य कोण की, तो इस दिशा के देवता शनि कहे गए हैं, शनि देव। तो शनि देव के साथ साथ इस दिशा में माता कात्यायनी का भी वास कहा गया है। बात करें उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा के देव जो है भगवान कुबेर कहे गए हैं। तो इस दिशा में भगवान कुबेर के साथ साथ विशाख, स्कंद, सोम और कुबेर का वास कहा गया है। बात करें ईशान कोण की, तो ईशान कोण के देवता भगवान शंकर का कहे गए हैं। इस दिशा में भगवान शंकर के साथ साथ महेश उन्हीं का रूप है और माता लक्ष्मी और अग्नि का वास कहा गया है। कहा गया है पूजा स्थान के लिए ईशान को ही सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इस दिशा को, पूर्व और उत्तर की दिशा को सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है। इसलिए पूजा स्थल का निर्माण ईशान कोण में ही किया जाना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य और कार्तिकेय की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए।
किनका किनका? भगवान ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, सूर्य और कार्तिकेय की मूर्तियों का मुख पूर्व या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए, इतने देवताओं की। और भगवान गणेश, कुबेर और खोडस मातृकाओं की मूर्तियों का मुख दक्षिण दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इनका दक्षिण दिशा में वास कहा गया है। हनुमान जी की मूर्ति का मुख सदैव नैऋत्य कोण में होना चाहिए। यदि आप ईशान कोण में भी भगवान हनुमान जी की स्थापना कर रहे हैं तो इनका मुख सर्वदा नैऋत्य कोण में इस दिशा में होना चाहिए, जहाँ पर भद्रकाली और पितृगण आदि लोगों का वास है। और यदि हम अपने पितृ लोगों का फोटो भी अगर लगाना चाहते हैं तो यहीं पर इस दिशा में दक्षिण की दीवार पर उनका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि इसी दिशा में जो है पितृ लोगों का वास होता है। और बात करें सभी दिशाओं के साथ में, इसके पहले वाले वीडियो में भी आप लोग देखे थे, पूर्व दिशा के स्वामी सूर्य, आग्नेय के शुक्र और दक्षिण के मंगल, नैऋत्य के राहु और केतु, पश्चिम के शनि, वायव्य के चंद्र और उत्तर के बुध तथा ईशान के नवग्रहों में गुरु अर्थात बृहस्पति, इन ग्रहों को इस दिशा का जो है स्वामित्व प्राप्त है। इनके बारे में आगे कभी जानेंगे। यहाँ पर ये जान लेते हैं कि पूर्व दिशा का स्वामी 12 राशियों में से मेष राशि को प्राप्त है। तो जिस जातक की मेष राशि है वे यदि अपने घर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा की ओर बनाएंगे तो उनको उस घर में सुख, शांति, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति सदैव होती रहेगी, उस घर में रहने वाले अन्य सदस्यों के साथ साथ। इसी तरह जिनकी वृष राशि है और मीन राशि है वे आग्नेय दिशा में यदि मुख्य द्वार बनाएंगे, आग्नेय दिशा दक्षिण की तरफ इसको समझ लो, दक्षिण और पूर्व का कोना, तो इधर भी बना सकते हैं और पूर्व की दिशा में भी बना सकते हैं, वृषभ और मीन राशि वाले। और जिनकी राशि कर्क है वे दक्षिण दिशा की तरफ अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। जिनकी राशि सिंह अथवा कन्या है वे नैऋत्य कोण में अपने घर का मुख्य द्वार बना सकते हैं। ऐसा करने से उनको और उस घर में रहने वाले सदस्यों को सुख, शांति इत्यादि प्राप्ति होती रहेगी। जिनकी राशि तुला है वे जातक यदि पश्चिम दिशा की तरफ अपने घर के मुख्य द्वार करेंगे तो उनको सुख, शांति आदि प्राप्त होती रहेगी। जिनकी राशि वृश्चिक और धनु है ऐसे जातक यदि अपने घर का मुख्य द्वार वायव्य कोण में बनाते हैं तो उनको सुख, शांति आदि उस घर में प्राप्त होता रहेगा। जिनकी राशि मकर है ऐसे जातक यदि अपने घर का मुख्य द्वार उत्तर दिशा की तरफ बनाएंगे तो उस घर में रहने वाले सदस्यों को सुख, शांति आदि की प्राप्ति होती रहेगी। जिनकी राशि कुंभ अथवा मिथुन है ऐसे जातक यदि अपने घर का मुख्य द्वार ईशान कोण में बनाते हैं तो उस घर में रहने वाले व्यक्ति को सुख, शांति, ऐश्वर्य, आनंद, मंगल एवं उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती रहेगी। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।